लोकेश जी, सनातन की बात जरूरी है, सनातन पर बात जरूरी है और सनातन पर्वों पर बात करना भी जरूरी है। क्या हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, अगर उस पर बात करेंगे तो क्या वास्तव में किसी को दिक्कत होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत है। बात भारत की है, बात सनातन की है, अब नहीं तो कब। क्या लगता है आपको? और महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे आप जी? सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत और सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजय जी आपको, जो सबसे पहला आपने संसद जो अयोध्या में किया था वो भी बड़ा सफल रहा था। उसके बाद आपने जो आयोजन किया था संसद का वो नोएडा में किया, वो भी बड़ा सफल रहा। और आज हम मुंबा देवी की, मुंबई नगरी जिसे हम माया नगरी कह रहे हैं, यहाँ से आयोजन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुंभ के पूर्व संतों का एक कुंभ आपने यहाँ पर लगाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ। ये परंपरा हमारी है, सभी को सेम बात कहनी है कि वो आयोजन किस लिए किया जाता है, हमारी परंपरा कहाँ से चली आई, ये सबको मालूम है। और आपने बात कही, बात भारत की है। हमें कष्ट होता है कि हम किसी के, आपने सर्वप्रथम मंच पर आने से पहले ये आग्रह कर दिया था कि कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हम तो सनातनी हैं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं। लेकिन कोई जो दूसरे लोग जब हमारे धर्म के बारे में बोलते हैं तो हमें पीड़ा होती है। और अगर हम उनका जवाब नहीं देते हैं तो हमारे सनातनी भाई बहनों को पीड़ा होती है कि महाराज जी, आप सनातन धर्म के अग्रज हैं, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन व्यक्तियों ने हमारे लिए ऐसा बोला तो आप शांत क्यों रहे? क्योंकि हमारा भरण पोषण हमारे सनातन धर्मी करते हैं, हमारा पालन पोषण हमारे सनातन धर्मी करते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसका जन्म 1964 में हुआ। आज एक मौलाना आकर कह रहा है कि आज हमारी जो कुंभ की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। ये कौन सी हमारी हजारों सालों की परंपराओं पर आज अपना अधिकार जमा रहे हैं? अगर हम उनको कुछ बोलेंगे तो उनको पीड़ा होगी। क्या यह बोलने से पहले उन लोगों को पीड़ा नहीं होती कि जिनका देश है ये हमारे ऋषि मुनियों का देश है, आप उनके प्रति ऐसा कहते हैं तो हमें पीड़ा होती है। अगर हम कहने लगे तो ये हमारे सनातनियों का देश है। अगर मैं कहना चाहूं, यहां भी औरंगजेब की मजार है, ये मुगलों का देश नहीं है। हम भी कह सकते हैं ये मजार उज्बेकिस्तान में जानी चाहिए, जिन्होंने आकर हमारे देश में आक्रांता फैलाया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे सनातन भाई बहनों के साथ इतने बड़े अत्याचार किए। उन लोगों की मजार हमारे देश में, आज उनको हमारे कुंभ मेले की जमीन वक्फ बोर्ड की लगती है। तो मेरा उनसे निवेदन है, हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले हैं, आप हम पर प्रहार ना करें। ये मेरा एक्शन नहीं है, उनके एक्शन का ये मेरा रिएक्शन है, ये मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। अगर मैं जवाब नहीं, आपको यहां पर जवाब नहीं दूंगा तो हमारी परंपरा के हमारे सनातनी भाई पूछेंगे कि महाराज इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया, आप क्यों चुप रहे? तो इसलिए अगर ये ऐसा बोलेंगे, हम गांधी जी के जमाने के ने एक गाल पर थप्पड़ खाया तो दूसरा भी कर देंगे। अब समय बदल चुका है, अब अगर आप ईंट फेंकोगे तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। तो ये हमारी सनातन परंपरा है, हमारे सनातन पर कोई आवाज ना उठाए, हम भी चुप रहेंगे। आपको हमने कभी नहीं बोला कि आपकी मस्जिद के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। हम सनातनी हैं, इसलिए आप हम पर ना बोले ताकि हमें प्रहार करने की जरूरत ना हो। ये हमारे सनातन का पर्व है। मैं अब यहाँ पर कुंभ का आह्वान करने आए हैं, कुंभ का निमंत्रण देने आए हैं। वैसे तो हमारा वैदिक परंपरा से हमारे देवी देवता कुंभ में स्नान करने आएंगे, फिर भी आध्यात्मिक रूप से आएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आज हम गणपति भगवान को सुबह प्रातःकाल निमंत्रण देने आए हैं कुंभ का। उसके साथ माया देवी और टीवी के माध्यम से पूरे भारतवासियों को कह देना चाहते हैं कि ये जो मौका आया है, ये जो अवसर आया है महाकुंभ का, 144 वर्षों के बाद आया है। आप कितने भी व्यस्त हो, आप अपने जीवन में व्यस्त हो, अपना समय निकाले। 6 शाही स्नान है, किसी भी एक शाही स्नान पर जरूर जाएं और अपने पापों का प्रायश्चित कर वहां संकल्प लेकर आए कि हमें आगे से ऐसे कोई पाप ना होंगे, अपने पापों को धोकर आए।